नमस्कार। आज हम अरनास तहसील की धनोड़ पंचायत में मौजूद हैं। इससे पहले भी हमने एक लाइव वीडियो के जरिए यहाँ की पानी की समस्या आपको बताई और अब इस समय हम गढ़ इलाके में मौजूद हैं। धनोड़ पंचायत का ये गढ़ इलाका है और यहाँ भी पानी की जो है वो मुख्य समस्या है। पूर्व सरपंच हुक्म सिंह जी हमारे साथ हैं, इसके साथ ही पवन जी हमारे साथ हैं जो वार्ड नंबर 6 के पंच हैं यहाँ के। और इस समय हम वार्ड नंबर 8 के इलाके में गढ़ जिसका नाम है इस इलाके का वहाँ पे मौजूद हैं। और लोगों का आरोप है कि इनका जो प्राकृतिक स्रोत था पानी का वो कुछ दिन पहले सूख गया है और इससे पहले भी कुछ और जो पानी के नेचुरल रिसोर्सेज थे वो रेलवे के जो टनल के निर्माण के कारण डाइवर्ट हो गए हैं, जिसके कारण इन्हें अब खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मौजूदा समय में हम एक धान के खेत में मौजूद हैं और आप देख सकते हैं यहाँ पे इन्हें धान की खेती करनी थी। इस खेत को धान की खेती के लिए तैयार किया गया था, लेकिन पानी ना होने के चलते ये खेत जो है पूरी तरह से सूख चुका है। और यहाँ नीचे आपको बता दें कि सभी खेतों में धान की खेती की गई है और कुछ दिन पहले तक यहाँ पानी भी दिया जा रहा था। हालांकि पानी की थोड़ी शॉर्टेज थी, लेकिन अब करीब 5-6 दिन पहले जिस स्रोत से यहाँ पे पानी पहुँचाया जा रहा था वो नेचुरल रिसोर्स भी पानी का सूख गया है। और अब कहीं ना कहीं धान की जो खेती है, किसानों का कहना है, यहाँ के स्थानीय लोगों का कहना है वो ख़राब हो रही है, जिससे यहाँ के लोगों को खासा नुकसान जो है वो होने वाला है। और रेलवे कंपनी, निर्माण कंपनी जो है उस पर आरोप लगाए जा रहे हैं कि जो टनल यहाँ पे जिसका निर्माण किया जा रहा है उसके कारण जो प्राकृतिक स्रोत है, नेचुरल रिसोर्सेज हैं, सोर्सेज हैं पानी के, वो डाइवर्ट हो गए हैं, जिस कारण धनोड़ पंचायत के कई इलाकों में काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। पूर्व सरपंच हुक्म सिंह जी से सबसे पहले बातचीत करेंगे। सर, क्या कारण है इस समय धान की खेती, आपने बताया कि पानी नहीं मिल पा रहा है, खासा नुकसान हो सकता है, क्या हुआ था पूरा मामला? कब से ये जो सोर्स था जब आपने खेती यहाँ पे की थी तब पानी था, अब कैसे पानी सूख गया? सबसे पहले मैं अंशुल शर्मा जी, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि इतने दूर दराज इलाके में आप यहाँ आए हमारी समस्या देखने के लिए। यहाँ हमें बहुत ही कठिनाई का दौर हमारे सर पे है, क्योंकि आगे पीछे तो हम 2-2.5 साल से देख रहे थे कि भाई बिल्कुल जितने भी सोर्स थे वो सब के सब इन टंडलू में चला गया। हमने बक्कल में भी देखा, जुड्डा में भी देखा, डुग्गा में भी देखा। लेकिन इस बार हमारा यहाँ गढ़ का जो एरिया है इसमें भी हम लोगों ने काफ़ी, यहाँ के लोग काफ़ी मेहनती हैं। गवर्नमेंट का जो दिया हुआ राशन कभी नहीं खाते थे, अपना देसी राशन खाते थे। गुंदम देसी चावल यहाँ के काफ़ी विख्यात थे। रियासी में भी काफ़ी डिमांड उनकी रहती जी, यहाँ रियासी में भी हम बहुत लोग डिमांड करते थे, लेकिन हमने कभी भी स्टोर का राशन नहीं खाया। लेकिन इस बार ऐसा हुआ कि जो सब्सिडी राशन में दी जाती है, आप वो उनकी सब्सिडी नहीं लेते, राशन नहीं लेते सस्ते दामों वाला, अपना राशन तैयार करके उस पर डिपेंड है, क्योंकि उसमें केमिकल खादें वगैरह पड़ी होती है। इसलिए हम यहाँ अपना देसी खाद डाल के अपनी जिम्मेदारी करते थे। इस एरिया के लोग जो हैं बहुत अच्छी तरह से जी रहे थे। लेकिन अच्छा है, डेवलपमेंट तो होना चाहिए, क्योंकि सरकार की चाहत थी कि दिल्ली से श्रीनगर को मिलाना है। रेल क्लाइंट जो है इस वक्त इस इलाके में केयर सेल है, तो केयर सेल की वजह से ये सब कुछ हो रहा है। यहाँ इन्होंने एक सर्वे पहले किया, लोगों को पैसे दिए, चलते फैलू के पीछे रास्ते में मरे हैं। एक का नाम अब्दुल रशीद था वानी और दूसरे का गुलाम मोहम्मद वानी था, वो मर गए, उनको नहीं मिले। मेरे 3 मकान गिराए गए हैं। मैं एक सरपंच रहते हुए भी मेरे 3 मकान गिरे। केयर सेल वालों ने मेरी पेमेंट अभी तक नहीं की, रेवेन्यू ने और मिलकर। जब मैं यहाँ से रियासी में जाता था, एडिशनल डीसी साहब के पास जाता था, तो मैंने एक बार उनके साथ बेस मुआसरा हो गया। उन्होंने कहा मैं आपको PSA लगाऊंगा, दोबारा मेरे दफ्तर में आओगे। मैंने जाना बंद कर दिया था। अब मुझे पता लगा कि वो ट्रांसफ़र हो गए। अब मुझे ये पता चल रहा है DC साहब भी बहुत अच्छे आए और एडिशनल DC साहब भी बहुत अच्छे हैं। मैं फिर दोबारा उनसे रिक्वेस्ट करता हूं आपके माध्यम, आपके चैनल के माध्यम से, कि जितने भी लोग, जो भी लोग यहाँ जिनका भी जितना नुकसान हुआ है, एक कमेटी बनाई जाए। वो कमेटी देखे, यहाँ खड़े मकानों के पैसे दिए, डैमेज में रखे। रेवेन्यू और केयर सेल की मिली भक्ति से आज भी खड़े मकान हैं, वो कभी डैमेज नहीं, उनको पैसे मिले। जिन लोगों के मकान दौर में, अगर इस इलाके में एक मंदिर इस केयर सेल ने बनवाया हो, स्कूल किसी की ग्राउंड बनाई हो, या कोई और ऐसा काम किया हो,
तो ये हमें दिखा सकते, नहीं तो वो पैसा कहाँ जा रहा है। CSR के तहत 2% के करीब जो है खर्च करना होता है, हाँ। जो डेवलपमेंट के लिए यहाँ भी वो कंपनी काम कर रही है, जो प्रॉफिट का 2%। जी। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो क्या कुछ इस तरह के काम नहीं हुए? कुछ नहीं किया, जीरो। हमने लगता है कि ये रेवेन्यू वालों से भी पैसा खाता हो, जो बिंग ये लोगों के ये पैसे शैसे बनाने वाला है, क्योंकि उनसे पैसे लेकर हो सकता है कि मैं ये इस पर इल्ज़ाम लगाऊंगा, क्योंकि हम लोगों की फाइलें कहाँ गई? ये मुआवजे अगर बने हैं तो क्यों नहीं मिले? कितने साल हो गए जो मुआवजे जिनको नहीं मिले? आपने कहा मैं कुछ लोगों को कहूँगा मिले भी हों। 2008 से लेकर अभी तक 2021 तक बीच में बहुत सारे लोगों को नहीं मिले। किन लोगों को, कितने लोगों को जानते हैं आप? एक तो मैं खुद हूँ, मेरी ज़मीन डैमेज की है परली तरफ नाले में, जहाँ मैं गाड़ी में चढ़ा था वहाँ से, वहाँ ही मेरे 3 मकान गिराए, मुझे कुछ नहीं मिला। मैं कहूँगा 70% लोग जो है इनको, जिनको पेमेंट नहीं हो, डैमेज और एक्वायर लैंड जो हुई है। लेकिन यहाँ ना, जब जहाँ यहाँ भी रेलवे हैं, वहाँ सवाल ये भी उठते हैं कि कुछ लोग मीडिया में आके दबाव बनाने की कोशिश करते हैं और फिर कोई पर्सनल अपना काम करवाने की कोशिश करते हैं, पर्सनल फ़ायदा लेने की कोशिश करते हैं। कहीं आपके केस में भी तो ऐसा नहीं? सर मैं ऐसा कहूँगा, मेरे ख्याल 63 साल मेरी उम्र है, 18 साल में सरपंच रहा। अगर इस इलाके का कोई आदमी कहे कि पर्सनल अपने फ़ायदे के लिए अगर किसी को मैंने फोर्सली कहीं तंग किया हो, तो मैं उसी वक्त मुझे फांसी पर लटकाया जाए। ऐसा कुछ नहीं है। अगर एक कमेटी बने, इंक्वायरी हो, मैं चाहता हूँ, यहाँ मैंने सुना है कल सब लोग डीसी साहब ने बुलाए हैं, वो लोग तो झूठ मारेंगे। रियासी में एक मीटिंग में गया, इंदु कमल चीफ जी अपने ये थी डिप्टी कमिश्नर थी, वहाँ वो सब झूठ मार रहे थे कंपनी वाले। मैंने कहा ये आदमी कहाँ से आया? वो बेचारा मर गया इस बार, वो था इसको यहाँ का क्या अपने महाराष्ट्र का था। मैंने आप कितनी बार वहाँ मौके पे गया, चुप हो गया। तब तक मैडम जी ने उस पर इतनी डांट चढ़ी, इतना चढ़ाई की, बहुत बुरी हालत कर दी। अगर कल वो मीटिंग कर रहे हैं, यहाँ के स्थानीय लोगों को भी मीटिंग में बुलाना चाहिए था ना। मैं बताता हूँ किस किस आदमी को पैसा नहीं मिला है, कि कितने लोगों का क्राप नहीं मिला। लोग दर बदर फिरते फिरते थक के अपने घरों में बैठ गए, जिम्मेदारी का काम छोड़ गए। कैसे करना आपने देखा। यहाँ अगर हमारे लोगों ने ये नीचे जो आपने ज़मीन देखी, ये तो 2-3 साल से बंद पड़ी है, इनकी नेरे ख़त्म कर दी हैं। जो नीचे आपने ज़मीन हाँ, जो मैंने आपको नीचे बताई। खेती भी नहीं कर रहे लोग वहाँ पे। कहाँ करने, किससे करनी? पानी के बगैर खेती होती है जी? नहीं होती है, क्योंकि उनकी 5-6 नेरे जो हैं वो ख़त्म कर चुके हैं। ये अभी हाल फिलहाल जो नेचुरल सोर्स जो है पानी का, वो क्यों बंद हुआ है? क्या ये सबका सब ये ब्लास्टिक जो हुई, तो इससे हिला, ये पूरा इलाका हिल गया है। तो उससे जो भी पानी का स्तर है वो नीचे जा रहा है, ऊपर कुछ नहीं रह रहा, वो सबका सब नीचे जा रहा है। तो मैं यहाँ की आज की बात कर रहा हूँ कि तो यहाँ लोगों ने ये बहुत मेहनत करके फसल लगाई थी, लेकिन परसों मैंने कहा ये अगर ये जो पानी हमारे खेती सूख रही जितनी लगी है, मैंने काफ़ी कोशिश की। डिप्टी चीफ को मैंने फ़ोन लगाया कि अगर आप 800-900 मीटर पाइप हमें दो। वहाँ हमें एक पानी मिल रहा था जहाँ हमारा वो नेचर सोर्स था, उससे कोई 900 मीटर है या इतना नापा तो नहीं मैंने, लेकिन मैं ये कहूँगा कि इतना है। तो उसको जब मैंने कहा कि भाई आप ऐसा करो कि हमें पाइप दो ताकि हमारी, वो कहता हमारी टनलों में तो पानी नहीं आ रहा है। मुझे लगता है आपने डुग्गा से आते हुए देखा है टनल से पानी चलते हुए। लेकिन ये आप कैसे कह सकते हैं कि जो डुग्गा से पानी निकल रहा है वो यही पानी वहाँ पे जा रहा है? सर उस तरफ पानी नहीं था, यही हमारा पानी है। जब वहाँ टंडल आया था तो वो पानी बंद हो गया था हमारा। तो कुछ हमारा पानी बैक जा रहा है खनिकोट को, क्योंकि ये अभी टंडल मिला नहीं है। तो जो इस तरफ से इन्होंने वो लगाए हैं, क्या कहते हैं उनको, वो क्या बोलते हैं उसको, पानी जो खींचने वाले हैं, पंप लगाए हैं। पंप लगाकर बाहर निकाल रहे हैं। वहाँ जाकर आप देखो कि हमारे नाले का पानी उधर जा रहा है या नहीं, उधर जा रहा है नहीं। ये हमें ये मतलब गलत गाइड कर रहे हैं कि देखो जी हम ये करेंगे वो करेंगे। जब ये टंडल मिल गया फिर ये आँखों में हमें नहीं दिखेंगे, ये भाग जाएंगे, कंपनी चली जाएगी। नहीं कंपनी जाएगी नहीं जाएगी, केयरसेल जाएगी। कंपनी ने हमें यहाँ बहुत रोज़गार दिया। मैं क्लियर कहूँगा, इतना कोई कंपनी नहीं रोज़गार देती जो जितना कि यहाँ डुग्गा, खनिकोट और सोलाकोट कंपनी ने रोज़गार दिया लोगों को। लेकिन फिर भी हमें गुजारा नहीं, हमारे लोगों को कहते हैं कि हमें यहाँ और चाहिए, लेकिन बहुत है। इतना अफगान ने नहीं दिया, पटेल ने नहीं दी, यहाँ बहुत कंपनी आई। लेकिन इनके साथ साथ जो केयरसेल वाले हैं बहुत बुरा हाल है। वो जो कह रहे हैं कि भाई यहाँ से हमारा आपका पानी कोई नहीं आया, पानी हमारे टनल सूखे हैं, वो हम आपसे गवाही लेना चाहते हैं। आप उसका फ़ोटो डुग्गा में भी ले सकते हो, और अगर यहाँ एडिट में चलो तो मैं आपको बताता हूँ कि इस तरफ से जो टनल यहाँ इस तरफ आ रही है, उसमें देखो कि पानी कितना बैक जा रहा है।
ये कितने निकाल रहे हैं पानी। जी जी, चलिए पंच पवन जी भी हमारे साथ हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। पवन जी, हम देख रहे हैं यहाँ पे जिस तरह से धान की खेती को पानी की ज़रूरत होती है, अभी हमारे सामने है कि वो पानी यहाँ पे नहीं मिल पा रहा है। क्या कारण है? क्या एकमात्र सोर्स था जो कि अब बंद हो चुका है, या फिर कुछ और कारण भी हैं? इसी से पानी पूर्ति होती थी आपकी, या फिर कुछ पाइपों के जरिए यहाँ पे पानी पहुँचाया जाता है? जी आंटी जी नमस्कार। ये सिर्फ यही नेचुरल सोर्सेज थे हमारे जो है धान की खेती को लगाने के। तो बहुत सारे जो सोर्सेज हैं वो पहले ही सूख चुके हैं। तो कुछ एरियाज़ ऐसे थे जहाँ पे अभी टंडल नहीं पहुँचा था। इस एरिया से हमारे जो सोर्सेज हैं वहाँ पे टंडल नहीं पहुँचा था, तब तक जो है वो सोर्सेज चल रहे थे। और ये जो हमारी यहाँ पे खेती लगाई हुई है ये लगी जो, और ये जो खेती जो हमारी धान के लिए तैयार की गई थी, इसमें पानी रहता है। कम से कम 4 इंच पानी जो है वो ज़मीन के ऊपर रहता है, ताकि वो पूरी कीचड़ रहे और उसी में धान की खेती होती है। जहाँ भी होती है पानी ऊपर तक रहता है, तभी फसल होगा। जी, तो आप देख रहे हैं अंशु जी, लाइव चल रहा है, आप देख रहे हैं कि यहाँ पे क्या कंडीशन हुई है, किस तरह से दरारें पड़ी हैं। अभी जो है हाल ही में 2, 3, 4 दिन के अंदर जो है कुछ ऐसे ब्लास्टेज होते हैं यहाँ पे। हमारा जो घर है, हमारा एरिया जो है वो पूरा वाइब्रेट होता है। जब कभी वहाँ पे कोई ब्लास्ट करते हैं, हमारा एरिया जो है वो पूरी तरह से वाइब्रेट होता है, और वहाँ के जो सोर्सेज थे वो टोटली ख़त्म हो चुके हैं। ये सिर्फ धान की खेती की ही बात नहीं कर रहा हूँ मैं। हमारे एरियाज़ में मैं वार्ड नंबर 6 की बात करूँगा, ये वार्ड नंबर 8 है, यहाँ का ये हाल है। और यही हाल जो है वार्ड नंबर 6 हैं, जो हमारे लोग हैं यहाँ पे, वो पानी जो है वही सोर्स था एक पीने का। हमारे एरियाज़ में आज तक वो जो वार्ड नंबर 6 है वहाँ पे एक भी नलका नहीं लगा हुआ है टोटली। और आज के टाइम में जो है ये जो रिसेंटली 3 नहरें जो हैं इसी 1-2 महीने के अंदर जो हैं सूख गई हैं। और हमारे लोगों को इतना सफ़र करना पड़ रहा है, मैं कहूँगा आपको कि 4 किलोमीटर 3, 4, 5 किलोमीटर जाके पानी लाना पड़ रहा है। चलो मानते हैं भाई, अपने लिए हम कोशिश करेंगे, कोई किसी बर्तन में पानी लाएंगे पीने के लिए, लेकिन हम अपने माल मवेशियों को क्या करें? खेतों के लिए कहाँ से लाएं? चलो खेतों की बात है, पहले हमें इंसान को ज़िंदा रहने के लिए, माल मवेशी को ज़िंदा रहने के लिए पानी की ज़रूरत पड़ती है। जब हमें ही नहीं मिल रहा तो खेत तो बात की बात है। तो इसके लिए मैं एडमिनिस्ट्रेशन से ये अपील करना चाहता हूँ कि ये जो आपके चैनल के माध्यम से अपील करना चाहता हूँ, और मैं ये कहना चाहता हूँ कि एक टीम बनाई जाए। मैं आपको बताऊंगा कि कुछ समय पहले जब पूर्व हमारी डीसी मैम थे, हम उनके पास भी गए थे, उनसे भी हमने अपील की थी। तो डीसी मैम ने कहा कि भाई हम आपके लिए वहाँ पे एक टीम भेजेंगे, वो वेरीफाई करेंगे। ये बात हुई थी, जैसा कि पूर्व सरपंच ने भी बताया कि उन्होंने बात सुनी थी और फटकार भी लगाई थी। ये आपने कहा ना फटकार, तो ये बात उन्होंने मानी थी कि टीम बनाई जाएगी। ये आप कह रहे हैं टीम बनी अभी तक नहीं? जी बिल्कुल, हाँ, हम गए थे उनके पास, उन्होंने हमें ये आश्वासन किया कि भाई हम वहाँ पे टीम, अगर वहाँ पे कोई जाता भी है इलाज करवाने, फिलहाल से वहाँ पे स्टाफ ही नहीं है। एक बंदा है तो वो भी कभी अरनास में अटैच किया होता है, कभी कहाँ। यहाँ पे अगर किसी को चोट भी आ जाए तो कोई वहाँ पे वो फर्स्ट एड देने के लिए नहीं है। तो वहाँ पे अगर जाना हो तो घर से 4 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 6 किलोमीटर से वहाँ पे जाए, पानी साथ में उठा के लेना पड़ता है, तब वहाँ पे कोई जाएगा, वो पानी पिएगा। कम्युनिटी हाल है, वो अभियान के तहत जो है बताया जा रहा है कि 6 करोड़ का प्रोजेक्ट चल रहा है, लेकिन वो प्रोजेक्ट जो है वो पूरी पंचायत में नहीं हो सकता। और वो जो है हमने सुना है कि 6 करोड़ के तहत आपकी पंचायत के लिए है या आसपास के एरिया? नहीं, वो जो सोर्स है धनसाल पंचायत से है, डुग्गा, धनसाल और ये धनोड़, इस एरियाज में हमने सुना कि पानी आना है। तो वो धनसाल पंचायत से जो वो लिफ्ट सिस्टम है, कहाँ से लिफ्ट होगा पानी? हाँ, वो धनसाल है, एक पंचायत धनसाल से है वो, तो वहाँ पे सोर्स है, वहाँ से पानी आएगा हमारे एरियाज़ में। लेकिन वो हमने सुना है कि कोई ठेकेदार था, वो भाग चुका है। अब उसको घाटा पड़ा या क्या हुआ हमें कुछ पता नहीं। बीच में आधे रास्ते तक पाइपें लगी हुई हैं, वहाँ पे कोई मोटर्स वगैरह या लिफ्ट सिस्टम अभी तक नहीं लगवा है। थोड़ी बहुत पाइपें लगी थी, उसके आगे जो पानी के लिए घर बनाया था, जो भी है टैंक बनाया था, वो सूखा पड़ा है, वो उसमें दरारें पड़ रही हैं, फट रहा है। तो उसके लिए कोई भी वेरीफाई करने नहीं आया क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो मैं ये चाहूँगा, अपील करूँगा कि कम से कम हमें ज़िंदा रहना है तो हमें पानी चाहिए, और हमें पानी की ज़रूरत है। हमने ऐसा कोई पाप नहीं किया है कि हमें पानी नहीं मिले। मेरी ये अपील है गवर्नमेंट से, एडमिनिस्ट्रेशन से, टीमें भेजें यहाँ पे,
अगर पूरे वार्ड में या पूरे 2-3 वार्ड में इतना पानी जो ये जो नेचुरल सोर्स थे, नहरों के ज़रिए जो पानी आता था, आज तक काम चल रहा था, यही गंदा पानी पीते थे हम भी पीते थे, हमारे लोग, हमारे माल मवेशी भी यही पानी पीते थे। लेकिन आज इतनी खस्ता हाली हो गई है कि आप देख रहे हैं लाइव यहाँ पे क्या हुआ है। तो पूरे एरियाज़ में ऐसा हो गया, हम कहाँ जाएंगे अब। ये 10 किलोमीटर दूर यहाँ पे गाँव का एरिया है, यहाँ पे तो बिल्कुल घर ऐसे क्लोज होते नहीं हैं, कोई 500 मीटर पे 100 मीटर पे, तो कुछ लोगों को 10 किलोमीटर भी जाना पड़ रहा है पानी के लिए। तो बहुत ज़्यादा समस्या आ रही है हमें। लोग पूछते हैं वार्ड नंबर 8 से आप जीते हुए हैं, तमाम वादे भी आपने किए होंगे उस समय, मुझे जिताएं तो मैं आपकी तमाम समस्याएं हल करूंगा। अब पूछते हैं लोग कि पानी की मांग जो है लोगों की क्यों पूरी नहीं हो रही, सवाल करते होंगे आपसे, तो क्या जवाब देते हैं? जी, हमारे पास जवाब देने के लिए कुछ भी नहीं है इस समय, क्योंकि हम एडमिनिस्ट्रेशन से अपील कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, गवर्नमेंट से भी कर रहे हैं। तो हमारे पास इतना कुछ ऐसा है नहीं कि हम भाई खुद ही तैयार कर दें पानी। डीडीसी चेयरमैन या डीडीसी चेयरमैन या मेंबर से भी ये तमाम जो मसले हैं आपके इलाके के रखते हैं उनके समस्या? जी बिल्कुल, हम हर बंदे के पास, बीडीसी मैम के पास जाते हैं, डीडीसी मैम है हमारे, उनके पास भी जाते हैं, और वो हर चेयरमैन से मिले? जी, चेयरमैन से भी मिले हैं हम। तो वो कहते थे कि पहले देखेंगे, कभी हम भी वहाँ का टूर करेंगे। तो सब आश्वासन देते हैं कि भाई आएगा, सब कुछ होएगा, अभी 2022 तक या 24 तक जितना भी है हर घर में नल होगा। तो ये गवर्नमेंट की स्कीमें हैं, ये तक इंतज़ार करना पड़ेगा। हाँ, वही 24 तक हम पानी नहीं पिएंगे, उसके बाद जो है पानी आएगा, उसके बाद पिएंगे हम पानी। तो मैं ये कहूँगा कि अगर जिस एरिया में हमें इतनी ज़्यादा ज़रूरत है, कुछ एरियाज जो हैं रोड साइड, वहाँ पे हो सकता है कंपनी के थ्रू जो टैंकर वगैरह से पानी दिया जाता है, लेकिन अगर जो घर रोड से 3 किलोमीटर ऊपर है, हाइट में है, वो बंदा वहाँ से पानी कैसे लेगा? अगर हमारे पास सोर्सेज हैं, नेचुरल सोर्सेज हैं ऊपर, तो कम से कम यहाँ पे आए, डिपार्टमेंट आया, पीएचई डिपार्टमेंट आया, एडमिनिस्ट्रेशन आया, गवर्नमेंट बंदे भेजें अपने के, देखो भाई सोर्स है तो इन्हें पानी कम से कम पीने के लिए तो दिया जाए। सबसे पहले हमारी यही मांग है कि हमें पानी चाहिए, पानी के बिना हम जिंदे नहीं रह सकते। जी जी, पानी के बिना जीवित नहीं रह सकते, और इसमें तो कोई दूसरी बात ही नहीं है। लेकिन तमाम लोगों से आश्वासन मिलते हैं, अधिकारियों से भी, और इन्होंने कहा कि डीडीसी चेयरमैन से लेकर बीडीसी चेयरपर्सन और जो बाकी लोग हैं उनसे भी ये मिले हैं, लेकिन आज तक मसले हल नहीं हुए हैं। इन्होंने कहा कि जो हेल्थ सेंटर है आपका, उसकी हालत भी ख़राब है, क्या वहाँ भी पानी नहीं है? और शौचालय जो लोग बनाते हैं वहाँ पानी नहीं है, सब सूखे हैं। शौचालय तो सरकार कहती है बनाना है, लेकिन पानी मुहैया नहीं करवा। शौचालय बनाने का कोई वो जवाज़त नहीं है, क्योंकि पानी है नहीं, तो फिर शौचालय बनाना क्या है? बनाए हैं लोगों ने काफ़ी सारे, कोई है जिसने नहीं बनाया, लेकिन पानी किसी के पास नहीं है। तो कुल कितने वार्ड हैं इस पंचायत में? 9 वार्ड हैं। तो 9 वार्ड में से कितने वार्ड्स में पानी की जो समस्या है? 9 वार्ड में से मुझे तो लगता है सब में है, पूरे धनौड़ में। सुरूकोट के जो हम गए थे उस इलाके में 2 वार्ड के वहाँ उनका कहना है कि बहुत हालात जो है बदतर हैं। बिल्कुल बदतर हालत है जी। सुरूकोट की छोड़ के आप यहाँ देख रहे हैं, वार्ड नंबर 6 में देखो, वार्ड नंबर 3-4 में थोड़ा पानी है, पाइप के जरिए है। लेकिन मैं ये कहूँगा कि भाई टनल बनने से पहले जब इसका निर्माण नहीं हुआ था तो यहाँ पे ठीक था, पानी मिलता था, ठीक था। बड़े बड़े नाले थे, जो नाला हमने क्रॉस किया, इस नाले में इतना पानी होता है, वहाँ हमने एक ब्रिज लगवाया। वो ब्रिज की अमेंडमेंट बनवाई थी हमने, 4 लाख का था, वो नरेगा में था। 73,000 रुपये की पेमेंट उसकी हुई। मैं वो भी बताता हूँ कि पानी क्रॉस करने के लिए इमीडिएटली हमने वो काम करवाया था। 74,000 की जाली शीटें निकाली गई। पीछे जो बचा मिडलियर पेमेंट, उसका छत नहीं पड़ा था। नहीं, जाली शीटें निकाली गई, ये आप कैसे कह सकते हैं? मैं कहता हूँ उधर जाली शीटें पड़ी है ना दफ्तर में इनके में, जिन लोगों का वहाँ मुंह भी नहीं देखा है, जिन्होंने उस काम में नहीं, जिन लोगों ने काम किया। आप जांच की मांग कर रहे हैं? हाँ, जांच की मांग मैं करता हूँ। और फिर यहाँ एक अपना वो रखा है, कौन जज है, अभिषेक करके है, वो मुझे एक दिन, मैं उसके बाप से भी बड़ा हूँ, मुझे फ़ोन करता है कि आप नीचे आओ और मुझे 12% कमीशन जो है इसका वो बिल बनाने का दो। तो मैंने उसको फोन, ये फोन रिकॉर्डिंग है आपके पास? रिकॉर्डिंग तो फिर आप सबूत के बिना आप आरोप नहीं, सबूत के बिना आप आरोप नहीं लगा सकते। आप सबूत लेकर आइए, उसके आधार पर ही हम ये बता पाएंगे, क्योंकि ऐसे किसी पर आरोप लगाना, किसी का चरित्र हरण करना, वो हम आपको नहीं करने देंगे। आप अपने इलाके की समस्याएं जरूर उठाएं। और क्या अपील करेंगे जो डीसी रियासी हैं या फिर डीडीसी चेयरमैन हैं, उनसे क्या कहेंगे ये तमाम समस्या? मैं डीसी साहब से और डीडीसी चेयरमैन से यही, अब डीसी साहब तो नए आए हैं, डीडीसी जो चेयरमैन हैं ये हमारे नज़दीक के यहाँ के रिश्तेदार ही हैं।
लेकिन उन्होंने भी वायदा ही किया कि मैं खुद देखूंगा। तो क्या लगता है रिश्तेदार हल करेंगे समस्या? मुझे नहीं लगता है ये, क्योंकि ये काफ़ी दरीना मसला है, इसको कोई सरकार ही कर सकती है। सांसद जो पीएमओ में राज्य मंत्री भी हैं? नहीं सर, हमने 2-3 बार उनको वोट दे दिया, लेकिन आंखों में अभी तक नहीं देखे हमने। 2 बार ही इलेक्शन? हाँ, 2 बार। तो 2 बार हमने वोट दिया। मैं एज ए कांग्रेसी था, लेकिन वोट मैंने उनको करवाया। आपके माध्यम से यही कहूँगा कि डॉक्टर जितेंद्र जी से भी कहूँगा, वो पीएमओ में है, प्राइम मिनिस्टर के पास है, वो इस इलाके के लिए वेलफेयर के लिए ऐसा करे कि कम अज़ कम केयर सेल वालों को इस किस्म की वो टाइट करे, जिससे कि ये पूरे का पूरा हमारा पानी यहाँ एडिट निकाल दिए जाते हैं। क्योंकि यहाँ मैंने देखा संगलदान एरिया में टंडलों में पानी गया था, वो एडिट देकर पानी बाहर निकाले गए हैं, पंप लगा के लोगों को पानी दिया गया। एक हल हो सकता है, वो हल हो सकता है। वो यहाँ खनीकोट का छम्मा नाला है, जो सरपंच खनीकोट का, आपने सरतला कोट का उन्होंने बोला था। आज की डेट में एक और अपील करूंगा कि अगर सरतला कोट के लोगों को जीवित रखना है तो कंपनी वालों से टैंकर में उनको वहाँ एक पाइप लगी है पीएचई, वो तो सूख गई है, लेकिन टैंकर के माध्यम से उनको अगर वो पानी दिया जाए कम से कम थोड़े दिन के लिए, नहीं तो वो उनको नीचे चनाब में 7-8 किलोमीटर जाने पड़ता है, माल को भी लेकर उनको जाने पड़ता है। इसलिए कम से कम रोड के नीचे जो लोग हैं, जहाँ जहाँ पाइप है, उन लोगों को पाइप में टैंकर से पानी दिया जाए, टैंकर वहाँ पे पहुँचाकर उसके बाद पाइप से सप्लाई की जाए। वही एक हल है, नहीं तो लोगों का बहुत मुश्किल है। तो बहुत मुश्किल होगा पानी के बिना। बिजली की क्या पोजीशन है यहाँ पे? सर बिजली की मैं कहूँ तो मैं, क्योंकि मैंने इलेक्ट्रिकल में डिप्लोमा भी किया है, तो मुझे थोड़ा बहुत उसके बारे में नॉलेज भी है। बिजली की भी बहुत बड़ी समस्या है, फेक बिलिंग हो रही है, और यहाँ पे हमारे एरियाज़ में अभी तक भी सिंगल फेस पे ही काम चल रहा है, 3 फेस सप्लाई हमारे पास नहीं है। और मैं अपने वार्ड की बात करूँ तो मेरे पूरे वार्ड में, वार्ड नंबर 6 में जो है, एक ही ट्रांसफार्मर से काम चल रहा है और एक ही फेस चल रहा है, जो हार्डली जो है उसमें 100-110 से ज़्यादा वोल्टेज नहीं होती है। हालांकि हमारे यहाँ पे लोग फ्रिज यूज़ बहुत कम करते हैं, फैंस वगैरह यूज़ नहीं करते हैं, हीटर वगैरह यूज़ नहीं करते हैं। तो मैं कहूँगा कि हार्डली जो है 110 से ऊपर तो हमारी वोल्टेज जाती नहीं है। तो ये मैंने अपने जेई साहब से भी बात की थी, उन्होंने कहा था कि हम जो हैं ये थोड़े कोविड का इशू चल रहा है, उसके बाद आके जो है हमारे जो आपके हैं तीनों फेज़ जो हैं चालू कर देंगे, लेकिन अभी तक यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं हुआ है। बहुत सारे ऐसे फेक बिल आ रहे हैं सर, किसी ने कोई इतना गरीब ही है बेचारा। ये मामला काफ़ी गरमाया होता है कि बहुत से एरियाज़ में ऐसा होता है कि बिजली भी कहीं पे नहीं लगाई होती है, लेकिन फिर भी बिल आता है, और कहीं पे डबल बिल भी आता है। तो लापरवाही देखने को मिलती है, लेकिन संबंधित जो विभाग के अधिकारी या कर्मचारियों पर कार्रवाई होते हुए कभी नहीं दिखी, जिसकी जिम्मेवारी होती है, जिसकी गलती होती है। क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, वही मैं बता रहा हूँ कि हमारे एरियाज़ में हमने पीछे कुछ दिनों में बैठ के एक वो कमेटी बनाई, और उसमें हमने जितने भी लोग थे जिनके फेक बिल आ रहे हैं उनको सब इकट्ठा किया। मुझे थोड़ा बहुत याद है कि 17 से 18 लोग एक ऐसे लोग थे जिन्होंने बिजली लगाई ही नहीं है, उनके पास पोल ही नहीं है, तार। 17 से 18 लोग? जी ये मुझे याद आ रहा है। तो उन लोगों के घरों में जो है बिल हर महीने के 30,000 40,000 बिल आ रहे हैं, वो बेचारे कहाँ से पे करेंगे? जी जो 200 या 250 रुपया दिहाड़ी लगाते हैं, हालांकि डेली यहाँ पे इस एरिया में दिहाड़ी भी नहीं लगती है, तो वो लोग कहाँ से इतना बिल पे करेंगे? मैं ये एडमिनिस्ट्रेशन से ये भी अपील करूँगा कि वेरीफाई करो। हमने वो लिस्ट बना के दी है, बिल नंबर बना के दिया, पूरी डिटेल बना के दी है कि ये फेक बिलिंग है। यहाँ पे एक लाइनमैन आया हुआ था, तो उसको हमने पूरा रिकॉर्ड दिया था कि भाई ये फेक बिलिंग हो रही है, अगर गलत है तो आप आके चेक करो। ऐसे में काफ़ी हरास भी होते हैं लोग, काफ़ी देर तक हरास होते हैं, फिर कहीं बार बार बोलने पे बिल वो बहुत बार सर, कुछ लोग ऐसे हैं 3 बार एप्लीकेशन एक्शन ऑफिस में दी हुई हैं, उनका मसला नहीं हल हुआ, अरनास में दी है, उनका मसला नहीं हल हुआ। तो अब जो लोग हैं वो कुछ डरे हुए हैं कि हो सकता है, कुछ लोग कहते हैं कि भाई वो आपके अकाउंट में जो भी है तो डिपार्टमेंट आधार लिंक है तो वो सब ले लेंगे, काट देंगे वहाँ से ही काट देंगे। तो लोग डरे हुए हैं, जो मेहनत की कमाई है वो उधर चले जाएगी। लेकिन और जो है यहाँ पे जो है बिल आ रहे हैं वो 390 380 जो फ्लैट बिल आ रहे हैं, किसी ने बेचारे ने एक बल्ब लगाया लाइट के लिए तो 380 आ रहा है। मीटर्स की बहुत कमी हुई है, यहाँ पे मीटर्स हैं नहीं। तो बहुत सारे लोग हैं हमारे जिन्होंने खुद खरीद के जम्मू से आके मीटर वगैरह लगवाए हुए हैं। तो कुछ लोगों के हैं जो मीटर के हिसाब से बिल आ रहे हैं, अपने स्तर पर खरीदे हुए हैं लोगों ने। उसके बाद वो कट कितने घंटे का होता है?
कट का तो मैं पूछो ही मत सर, अभी हवा स्टार्ट ही होती है हंसने लगे लोग, कट की बात की तो लोग हंसने। हवा स्टार्ट ही होती है कि लाइट गुम हो जाती है, और कभी 1-2 घंटा 3 घंटा बारिश हो जाए तो 1 हफ्ते भर में लाइट दिखती नहीं हमें। लेकिन लोग ये भी चाहते होंगे कि बारिश भी हो और बिजली भी रहे, लेकिन दोनों एक साथ नहीं रहते। बिल्कुल कभी नहीं रहते। तो मैं कहूँगा कि दूर जो अभी मैं कहूँगा कि मेरा एरिया वार्ड नंबर 6 है, तो कम से कम 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर तक वो एरिया है, और 5 किलोमीटर तक जो लाइन चल रही है इतनी खस्ता हाली है कि जो पोल्स लगाए हुए हैं वो स्पैन जो है 500 मीटर के स्पैन लगे हुए हैं, और मैं ये बताऊँगा आपको कि 150 मीटर या 200 मीटर से कम कोई भी स्पैन नहीं है। वो भी जो है उसकी वायर्स जो हैं वो लटकी हुई हैं। अभी हाल ही में 3-4 महीने पहले यहाँ पे एक लाइनमैन था, बेचारा कॉन्ट्रैक्ट पे ही था, उसकी डेथ हो गई थी क्योंकि वो जर्नल लाइन जो थी वो एक पेड़ में फंसी हुई थी, वहाँ से निकालते हुए उस बेचारे की डेथ भी हो गई थी। तो थोड़ी सी हवा चली, तारें जो हैं पेड़ पे रहती हैं, तो पोल्स कभी इधर हो रहा है कभी उधर हो रहा है, तो ये समस्या है। समस्याएं बेहद हैं। हाँ। अब एक ईमानदारी के साथ जवाब चाहूँगा, युवा पंच हैं चूँकि इसलिए सवाल कर रहा हूँ। 3 टियर मुकम्मल हो गए हैं, अब सभी अपने अपने पद पर बैठ गए हैं। क्या उम्मीद जगी है कि डेवलपमेंट होगी और कुछ बदलाव अभी उसकी शुरुआत होती हुई दिख रही है, या फिर सब कुछ वैसे का वैसा ही है, ज़्यादा उम्मीदें नहीं हैं? मैं ये बताऊंगा आपको कि अभी तक ग्राउंड लेवल पे कुछ ऐसा हुआ नहीं है, कुछ हमें दिखा नहीं है। हमें न्यूज़ वगैरह पढ़ते रहते हैं कि अभी पौनी में देखा मैंने कि न्यूज़ में पढ़ा था कि पौनी एरिया में कोई एक रोड का इनॉग्रेट किया हुआ है चेयरमैन सर ने, और भी हुए हैं जहाँ तक मुझे नॉलेज है। तो मैं ये कहूँगा कि अगर ऐसा है, हमारे यहाँ पे बिजली की समस्या है, पानी की समस्या है, तो कम से कम हमारे लोग अगर झूठ बोल रहे हैं, आपको लगता है, एडमिनिस्ट्रेशन को लगता है कि हमारे लोग झूठ बोल रहे हैं, तो कम से कम आके वेरीफाई करें, देखें यहाँ का हाल, देखें क्या हाल है हमारा। तो जो फेक बिलिंग हो रही है उससे रोका जाए, और जो जेन्युइन बिल हैं, फ्लैट बिल हर बंदे के घर में आ रहा है, 380 390 400 के हिसाब से बिल आ रहे हैं, वो अगर उनका जो है कुछ कि अगर एक बल्ब के हिसाब से बिल आना चाहिए या फिर मीटर के हिसाब से आना चाहिए, तो गरीब लोगों को रोंदा नहीं जाए। जी जी जी, अपनी मर्जी से बिल बनाए जा रहे हैं, इनका आरोप ये भी है। और तारे जो हैं कुछ इलाकों में वो पेड़ों के ऊपर हैं, ऐसा आपने आरोप लगाया। हवा चलने से बिजली चली जाती है। सड़क की हालत पर लास्ट में बात करेंगे। हमने देखा कि सड़क की काफ़ी खस्ता हालत थी, लेकिन रेलवे ने आपको सड़क भी दी। हो सकता है कि अभी तक सरकार यहाँ पर सड़क नहीं पहुँचाती, लेकिन रेलवे की वजह से सड़क पहुँची, लेकिन हालत काफ़ी खस्ता है। हम शुक्रगुजार हैं रेलवे की वजह से, जो गवर्नमेंट के शुक्रगुजार हैं, जो ये हमारी रोड आई यहाँ बहुत ही मुश्किल था। हमें याद आता था कि हम ज़िंदगी में अपने जब तक हम हैं, हम ये नहीं देख पाएंगे कि गाड़ी पे चढ़ के हम कन्थांसी यहाँ आएंगे। इसलिए तो गवर्नमेंट का हम शुक्रिया अदा करते हैं। अगर ये श्रीनगर की परेशानी ना होती तो ये रेल भी ना आती और ये रोड भी ना बनती। लेकिन इसमें फिर सब तो मज़े नहीं होते हैं। इसमें ऐसा है कि डिस्टर्बेशन तो ज़रूर होती है, लेकिन ये हद से ज़्यादा हो गई। ये जो पानी की समस्या हुई ये हद से ज़्यादा हो गई, ये नाकाबिले बर्दाश्त है। तो बाकी रोड की हालत जो है ये अभी रोड की हालत ख़राब है, वो ठीक करने की मांग आपने। मैं तो ये कहूँगा कि इसको फौरी तौर, ये टेंडर हुआ है, लुक डालने का भी टेंडर हुआ, लेकिन यही केयर सेल वालों को मैं क्लियर कहूँगा, जो भी कर रहे हैं केयर सेल वाले कर रहे हैं। यहाँ हमारा जो डिप्टी चीफ है, मैंने आपको एक पाइप के लिए कहा था, वो बीच में रह गई थी बात। अगर वो पाइप हमें 800-900 मीटर मिलती, वो हल पर जरूर बात मिलती, तो ये हमारे खेत ऐसे नहीं होते, फिर इसमें पानी होता। उधर कोई 800-900 मीटर ऊपर एक जगह में पानी था, उसको हम पाइप में इस नेर में डालते थे, वो यहाँ आके हमें शराब करता है। लेकिन वो कहता है मेरे टंडलू में पानी नहीं आया आपको, तो मैं कैसे आपको वो दूँ, पाइप दूँ। वो मैं ये चाहता हूँ, डीसी साहब से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि डीसी साहब यहाँ आएँ, डुग्गा में भी और खनीकोट में देखें ये पानी कहाँ से आ रहा है। ये तो हमारे वो नाले जो सूखे हैं, सब लोगों से पूछा जाए, यहाँ के जितने भी छोटे से बड़ा और बुजुर्ग जो है उनसे पूछा जाए क्या इन नालों में कितना पानी हुआ करता था, वो कहाँ गया, वो किस दिशा में गया, और डुग्गा में अगर टनल में गया वो कहाँ से गया, और जो खनीकोट में जा रहा है वो कहाँ से गया। और फिर एक पाइप के लिए एक डिप्टी चीफ, यहाँ चीफ साहब 2 दिन आते रहे, कोई भी बड़ा। कितना खर्चा होगा उस पाइप पर? मुझे लगता है कोई 30-40 हज़ार रुपया होगा ज़्यादा। तो लेकिन इतनी समस्या नहीं बनती, कुछ ना कुछ लोगों को अपनी जिम्मेदारी का हल था।
जी, लेकिन हम उम्मीद करेंगे आपका ये मसला हल होगा। सावलकोट में पावर प्रोजेक्ट बनने जा रहा है, काफ़ी देर से हालांकि उसका काम चल रहा है, लेकिन अब कुछ तेज़ी हो सकता है उसमें आए। तो उसके लिए क्या यहीं से सड़क निकाली जाएगी और क्या प्रोजेक्ट तैयार हो गया? क्या ग्रिफ सड़क का निर्माण करेगी, कौन करेगा? जी, ये ग्रिप वालों के अंडर आ गया है, तो ये सर्वे कर रहे हैं अपने, वो सब कुछ कर रहे हैं, क्योंकि 2-4 दिन पहले भी उनके वो लोग आए हुए थे। अच्छे दिन की उम्मीद है क्योंकि सड़क अच्छी बन जाएगी अगर, तो फिर और ग्रिप वालों ने रियासी से माहौर की तरफ भी लगाए थे, सालों सदियों लग गई उनको, लेकिन ये हो सकता है अगर सावलाकोट ईमानदारी से अगर सरकार काम करे, प्रायोरिटी पे अगर सावलाकोट के प्रोजेक्ट में पैसा दिया जाए, तो मुझे लगता है कि ये जल्द अज जल्द ही हमारी रोड जो है ये, क्योंकि ये बनी हुई रोड है, इसको थोड़ा खुला करना है, चौड़ा करना है, उसमें जल्दी हो जाएगी। और ये जो है कंथान से लेकर खनिकोट तक ये जो टेंडर हो चुका है कि भाई इसको ब्लैक टॉप का, लेकिन वही बात है कि केयरसेल वालों की डील है इसमें। सावलकोट में अगर प्रोजेक्ट बनेगा तो रोजगार और बढ़ेगा, ऐसी उम्मीद है आपको? जी, अगर सावलाकोट में जो है काम प्रोजेक्ट का, मैं सबसे पहले तो हमारे सांसद डॉक्टर जितेंद्र जी का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उनकी जो बहुत पहले से ये जो प्रोजेक्ट था, हाँ, वहीं का वहीं था। तो अब जो ये हमने सुना है कि काम चालू होने वाला है, तो मैं ये कहूँगा कि हमारे लोग, गरीब लोग हैं जो, उनको रोज़गार मिले, और ये जो है कनेक्टिविटी ये है थ्रू रियासी हमारे डिस्ट्रिक्ट से जो है सावलाकोट में जो है इसकी मूवमेंट रहे, तो हमारे लोगों को, हमारे गरीब लोगों को इससे बहुत ही राहत मिलेगी। और उससे आगे रामबन के लिए भी कनेक्टिविटी फिर हो जाएगी? जी बिल्कुल, वो रामबन के लिए भी कनेक्टिविटी हो जाएगी, और ख़ास करके हमारा ये दूर दराज इलाका है डिस्ट्रिक्ट रियासी का, लास्ट एरिया है हमारा, तो बहुत सारे लोग यहाँ पे सफ़र कर रहे थे आज तक, तो इनके लिए बहुत ही मैं कहूँगा कि राहत की बात होगी। और जल्द से जल्द हम कहते हैं, अपील करते हैं कि जल्द से जल्द ये काम लगवाया जाए। हमने सुना है कि ये जो रोड है वो 2 लेन होगा या 4 लेन क्या होगा, ये ग्रिफ के अंडर हो चुका है, तो ग्रिफ का काम धीरे धीरे चलता रहता है, वो तो सब जानते हैं। तो हम ये चाहते हैं कि वहाँ का जो काम है वो जल्द से जल्द लगे, हमारे गरीब लोग जो हैं उनको रोज़गार मिले। और मैं ये अपील करूँगा कि वो जो मूवमेंट है वो जो है इसी ट्रैक से होनी चाहिए, ताकि हमारे जो ये लोग हैं इनको रोज़गार मिले। जी, चलिए, तो समस्याएं कई सारी हैं, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण, सबसे बड़ी समस्या बनी हुई है धनोड़ पंचायत के कई सारे वार्ड्स में, वो पानी की समस्या है। और आप नीचे खेत देख सकते हैं किस तरह से दरारें इस मिट्टी में, भूमि में पड़ी हुई हैं, और नीचे यहाँ पे धान की खेती हुई है, वहाँ भी आप देख सकते हैं। यहाँ पर कुछ इंच तक पानी होना चाहिए था ऊपर तक, क्योंकि धान की खेती ये की गई है, लेकिन पानी की कमी के चलते ये जो फसलें हैं बर्बाद होने की कगार पर हैं। ऐसे में जिन लोगों के ये खेत हैं, जिन किसानों ने यहाँ पर अपना पसीना बहाया है, उन्हें ये डर है कि उनकी जो ये खेती है, ये धान की खेती है, ये अब ख़राब हो जाएगी और उन्हें खासा नुकसान होगा, और फिर राशन के लिए उन्हें पैसे खर्च करने पड़ेंगे। इसके साथ ही आपको बता दें कि बिजली की समस्या भी इन्होंने बताई कि जो तारें हैं कुछ इलाकों में वो पेड़ों पर है। इसके साथ ही जो हेल्थ सेंटर है यहाँ पर, वहाँ पर स्वास्थ्य कर्मियों की कमी है, और इसके साथ ही शौचालय बनाने की जो बात है सरकार करती है, लेकिन पानी यहाँ के लोगों को नहीं मिल पा रहा है। पीने के लिए भी काफ़ी मुश्किलात लोगों को पीने के पानी के लिए भी पेश आ रही हैं। इसके साथ ही मवेशियों को पानी पिलाने के लिए, चाहे वो खेती की बात हो, काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। तो चलिए, उम्मीद यही करते हैं कि रेलवे की जो निर्माण कंपनी यहाँ पे कार्य कर रही है, या फिर कोंकण रेलवे है, वो इन लोगों की समस्याओं को सुनेगी। जो प्रशासन है वो इन लोगों की समस्याओं को सुनेगा, इसका संज्ञान लेगा। और सांसद जिनसे इन लोगों को उम्मीद है, इन लोगों ने कहा कि उन्हें वोट भी दिए हैं, लेकिन इनके मसले हल नहीं हो रहे हैं, और वो आज तक इस इलाके में भी नहीं आए हैं। हालांकि थोड़ी सी उम्मीद लोगों को ये है कि इनकी समस्याओं को सुना जाएगा और उसका हल जो है वो करने की कोशिश की जाएगी। ये भी लोगों का मानना है कि जो यहाँ पे कंपनी, रेलवे निर्माण कंपनी है, उन्होंने स्थानीय लोगों को कुछ हद तक रोजगार भी दिया है, और इसके लिए वो उनका शुक्रिया भी कर रहे हैं। लेकिन टंडल की वजह से इनके जो प्राकृतिक स्रोत हैं पानी के, वो कहीं ना कहीं सूख गए हैं, जिससे यहाँ पे विपदा पैदा हो गई है। काफ़ी मुश्किलात लोगों को पेश आ रही हैं। तो चलिए, फ़िलहाल धनोड़ से इस कवरेज में इतना ही। मेरे सहयोगी नरेश भगत के साथ मुझे दीजिए अनुमति। धन्यवाद।